पुराने शहर का अभिशाप। घने जंगलों से घिरे एक सुनसान गांव में सदियों पुराना अभिशाप लोगों को परेशान करता है। हर 50 साल में ब्लड मून की रात को एक पिशाच भोजन करने के लिए उठता है। गांव में भय का माहौल है और निवासी अपने घरों में खुद को बंद कर लेते हैं। आज रात ब्लड मून एक बार फिर से उगने वाला है। डेविड की जांच। डेविड, एक अलौकिक अन्वेषक, शहर के अभिशाप के बारे में सुनता है और सच्चाई को उजागर करने के लिए आता है। वह स्थानीय लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन वे पिशाच के बारे में बात करने से इनकार कर देते हैं। केवल सराय में एक बूढ़ा आदमी उसे चेतावनी देता है, यदि आप अपने जीवन को महत्व देते हैं तो सूर्यास्त से पहले चले जाएं। वह आज रात उगता है। हालांकि डेविड इसे अंधविश्वास के रूप में खारिज करता है और अपने YouTube चैनल के लिए घटना का दस्तावेजीकरण करने के लिए रात भर रुकने की योजना बनाता है। परित्यक्त हवेली। डेविड गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में रात बिताने का विकल्प चुनता है, जिसे पिशाच का पूर्व निवास माना जाता है। हवेली में खिड़कियां टूटी हुई हैं, मकड़ी के जाले हैं और धूल से ढका पुराना फर्नीचर है। जैसे ही सूरज ढलता है, खून से लथपथ चांद उगना शुरू हो जाता है, जो हवेली पर लाल रंग की चमक बिखेरता है। हवा तनाव से भारी हो जाती है और डेविड को धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। अदृश्य उपस्थिति। जैसे ही डेविड अपना कैमरा सेट करता है, हवेली के अंदर का माहौल बदल जाता है। खिड़कियां बंद होने के बावजूद कमरे में ठंडी हवा बहती है। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां टिमटिमाती हैं और डेविड को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। फुसफुसाहटें तेज होती जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे कहीं से नहीं आ रही हैं। वह अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि यह उसकी कल्पना है। पहली मुलाकात। अचानक हवेली में एक तेज धमाका गूंजता है। डेविड जांच करता है। उसकी टॉर्च टिमटिमाती है। मंद रोशनी में उसे एक आकृति की झलक दिखाई देती है। एक लंबा पीला आदमी जिसकी आंखें चमक रही हैं, दालान के अंत में खड़ा है। डेविड का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन जब वह करीब जाता है तो आकृति गायब हो जाती है। उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण किंवदंती नहीं है। वह हवेली में अकेला नहीं है। पिशाच जागता है। रक्त चंद्रमा अपने चरम पर पहुंचता है और डेविड को पीछे से आते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह पिशाच को खोजने के लिए घूमता है। उसके नुकीले दांत चांद की रोशनी में चमक रहे हैं। पिशाच बोलता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। डेविड कांपते हुए, प्राणी से तर्क करने की कोशिश करते हुए पीछे हट जाता है, लेकिन पिशाच की भूख स्पष्ट है। उसकी हरकतें तेज और शिकारी हैं। भागने का प्रयास। डेविड अपना कैमरा पकड़ता है और हवेली के अंधेरे हॉल से भागता है। पिशाच अलौकिक गति से उसका पीछा करता है। डेविड खुद को एक कमरे में बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पिशाच के उस पर वार करने से दरवाजा हिल जाता है। हताशा में डेविड भागने का रास्ता खोजता है, लेकिन खिड़कियां बंद हैं और दीवारें उसके चारों ओर बंद होती दिखती हैं। अंतिम टकराव। भागने के लिए कोई जगह न होने पर डेविड पिशाच का सामना करता है, जो बिना किसी प्रयास के दरवाजा तोड़ देता है। जैसे ही पिशाच उस पर झपटता है, डेविड अपनी टॉर्च सीधे पिशाच की आंखों में चमकाता है, जिससे वह क्षण भर के लिए पीछे हट जाता है। उस पल में डेविड भागने का अंतिम प्रयास करता है, गांव की ओर भागता है। पिशाच की डरावनी हंसी रात में उसका पीछा करती है और स्क्रीन काली हो जाती है। निष्कर्ष। डेविड हवेली से बच निकलता है, मुश्किल से जिंदा। उसका अंतिम फुटेज अस्थिर और अस्पष्ट है, लेकिन उसकी आवाज में डर को नकारा नहीं जा सकता। अगली सुबह गांव वाले उसे चकित और असंगत पाते हैं। उसका YouTube वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन डेविड कभी गांव नहीं लौटता। ब्लड मून का अभिशाप बना रहता है और पिशाच अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करता है।
देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और अधिक डरावनी कहानियों के लिए सदस्यता लें और नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करना न भूलें। सुरक्षित रहें और ब्लड मून से सावधान रहें। और ब्लड को की सेंटर थे।